एक बार फिर से जी मीडिया की खबर पर मुहर लगी है। जननायक जनता पार्टी ने राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए अपने 6 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। सूरतगढ़ विधानसभा सीट से जेजेपी राजस्थान के अध्यक्ष पृथ्वीराज मील उम्मीदवार बनाए गए हैं। फतेहपुर विधानसभा सीट से पूर्व विधायक नंदकिशोर जेजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। दाता रामगढ़ विधानसभा सीट से डॉक्टर रीटा सिंह उम्मीदवार होंगी। खंडेला विधानसभा सीट से सरदार सिंह आर्य को जेजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा है। कोटपुतली विधानसभा सीट से जेजेपी राजस्थान के प्रधान सचिव रामनिवास यादव चुनाव लड़ेंगे और भरतपुर विधानसभा सीट से डॉक्टर मोहन सिंह को टिकट दिया गया है। जी मीडिया पर पहले ही आपको बताया गया था कि आज शाम तक जेजेपी राजस्थान के उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर देगी। लिस्ट में 4 से 6 उम्मीदवारों के नाम हो सकते हैं। तो जननायक जनता पार्टी ने राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है और इस वक्त विनोद लांबा मेरे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे हरियाणा के कंसल्टिंग हमारे डिप्टी एडिटर हैं हरियाणा के। विनोद, ये बताइए, ये अभी जो पहली सूची है आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है कि टोटल कितने विधानसभा सीटों पर जेजेपी किस्मत आजमा सकती है? देखिए, जो दावा था वो 20 से 25 था, लेकिन जिस तरह से धर्मराज आपने भी कहा, हमारी खबर पर मोहर लगी है। 4 से 6 उम्मीदवारों को लेकर करीब 3 साढ़े 3 बजे हमने जानकारी दे दी थी दर्शकों के सामने। सूरतगढ़ विधानसभा की जानकारी दी थी, फतेहपुर विधानसभा की, दाताराम गढ़ विधानसभा और कोटपुतली को लेकर हमने जो नाम बताए थे वही नाम अब सामने आए हैं। और ये एक तरह से जो 6 नामों का जो हमने दावा किया था सोर्सेस से, उसके मुताबिक ही अब 6 नाम आ चुके हैं। सूरतगढ़, फतेहपुर, दातारामगढ़, खंडेला, कोटपुतली और भरतपुर, ये जो 6 विधानसभाओं की पहली जो सूची आई है। आपका जो सवाल था कि आखिरकार कितनी विधानसभाओं पर तैयारी है, तैयारी 20 से 25 का दावा किया जा रहा था कि, लेकिन फाइनली ये देखना होगा कि आखिरकार राजस्थान विधानसभा चुनाव में जननायक जनता पार्टी कितनी सीट पर दावा खेलेगी। शुरुआत से जो बात की जा रही थी 20 से 25 थी, पहली सूची आ चुकी है और उसके बाद की सूची का इंतजार रहेगा। विनोद, ये बताइए, क्या भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई या बातचीत हुई तो सिरे नहीं चढ़ी, जिसका नतीजा है कि देखिए अब जननायक जनता पार्टी लगातार टिकटों का ऐलान करी। बीजेपी की तरफ से भी टिकट के कई ऐलान हो चुके हैं, उनकी सूची आ चुकी है। तो क्या गठबंधन को लेकर कोई सामंजस्य नहीं बन पाया राजस्थान में? देखिए, निश्चित तौर पर कोई इंडिकेशन बीजेपी की तरफ से ऐसा आया नहीं और अभी तक तो कोई गठबंधन नजर नहीं आता है राजस्थान में जननायक जनता पार्टी और बीजेपी का। और साफ तौर पर जिस लिस्ट का इंतजार था और काफी लंबे समय से ये दावा भी किया गया था कि जननायक जनता पार्टी बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के संपर्क में है, लेकिन उसकी कहीं ना कहीं घोषणा किसी लेवल पर नहीं हुई। और अब जो पहली लिस्ट जेजेपी ने निकाल दी है तो मुश्किल लगता है कि और किसी तरह की कोई बातचीत होगी। अब इसके पीछे का क्या गणित है समझना होगा और जिस तरह की सीट्स हैं ये जो घोषित की गई हैं, इसका नफा नुकसान बीजेपी राजस्थान की जो सूची ऑलरेडी आ चुकी है उससे कंपेयर करना होगा। लेकिन फिलहाल जो गठबंधन के दावे थे, फिलहाल उन दावों में कोई जो कंफर्मेशन या फिर कहें साथ मिलने का कोई आसार फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। चलिए विनोद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो जननायक जनता पार्टी ने राजस्थान विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं। पहली सूची जारी की गई है और 6 सीटों पर अपने उम्मीदवार जननायक जनता पार्टी ने उतारे हैं।